आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय तनाव का तात्कालिक उपचार करें। तनाव किसे कहते हैं? जब हमारा शरीर भारी हो जावे, दिमाग भारी हो जावे और हमको गुड फील न हो, हमारे मसल्स अकड़ जावे और हमारा दिमाग उलझुल हो जावे, वह स्थिति तनाव की आती है। इसको स्ट्रेस भी कहते हैं और स्ट्रेन भी कहा जाता है। जैसे कि एक डोरी बंधी हुई है, उसको ज़्यादा खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाती है। उसी तरीके से हमारे शरीर पर, दिमाग, मस्तिष्क पर, मन पर हम ज़्यादा बोझ डालते हैं तो वह बोझ है तनाव कहलाता है। अगर एक गधे के ऊपर हाथी का बोझ डाल दिया जाए तो वह तनाव फील करेगा और वह गिर जाएगा, उस सामान को ढो नहीं सकता। यानी कैपेसिटी के बाहर जो है वो हम किसी पर भार डालें तो वह तनाव की स्थिति बन जाती है। हमारे जो देखिए कि समाज के अंदर कई तरह की जातियां होती है, कई तरह के संप्रदाय होते हैं, कई तरह के ग्रुप होते हैं, तो कई बार उनके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, उनकी मान्यता अलग अलग होती है। उन मान्यताओं का क्लैश हो जाता है। जैसे कि ताजिया भी जा रहा है और रथ यात्रा भी जा रही है, दोनों मान लो भिड़ गए, दोनों गुट, मान्यताओं का टकराव हो गया तो वहाँ पे तनाव पैदा हो जाता है। पुलिस आ जाती है और कई बार आंसू गैस छोड़ी जा सकती है, कई बार आंसू गैस के गोले भी गिराए जाते हैं, यानी वो एक्यूट स्थिति हो जाती है। धारा 144 भी लागू होती है। तो तनाव तो वर्तमान के युग की बहुत बड़ी देन है। यह व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, पारिवारिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, राष्ट्रीय रूप में हो सकता है और विश्व के रूप में ही हो सकता है। जैसे यूएसएसआर और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो क्या है? वो तनाव ही तो है। और तनाव में स्ट्रेस और स्ट्रेन आती है। वो जिस चीज़ जो हो रहा है उससे जितने संबंधित लोग हैं वो लोग कष्ट में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, गुड फील नहीं करते हैं। तो प्रश्न ये है कि आज का जो हमारा विषय है कि जो है वो तनाव का तात्कालिक उपचार करें। यानी व्यक्ति विशेष के अंदर तनाव आ गया तो उसको क्या करना चाहिए, वो हम उपाय आपको बताना चाहते हैं। व्यवहारिक जगत के उपाय और आध्यात्मिक जगत के उपाय, बाहरी जगत के उपाय और भीतरी जगत के उपाय, दोनों आपको बताना चाहते हैं। हमारा कोई भी एपिसोड होगा वो संतुलित होगा, उसके अंदर व्यवहार और निश्चय को साथ लेकर के चला जाता है, दोनों में सामंजस्य बिठाया जाता है, दोनों को होलिस्टिक बनाया जाता है। अगर हम एक ही संसार की बात करें, बाह्य जगत की बात करें, मन वचन काया की बात करें और हमारे भीतर जो मन है, बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारी आत्मा है, उसकी बात न करें तो वो एक पक्षीय
एपिसोड हो जाता है। हम एपिसोड को जो है होलिस्टिक बनाना चाहते हैं, हमको सर्वांग बनाना चाहते हैं, हम उसको पूरा जो है अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए, सबसे पहले तनाव के पहला सूत्र है, तनाव के कारणों को जानो। हर कार्य बिना कारण नहीं होता, कारण बिना कार्य नहीं होता है। ये कॉज एंड इफेक्ट का यूनिवर्सल लॉ है, ये नेचुरल लॉ है, हर चीज़ का कारण होता है। तो जो तनाव आया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन है, उसके कारण को पता करो। मान लीजिए आपका पति पत्नी के बीच के अंदर झगड़ा हो गया, तो सबसे पहले उन कारणों को पता करो। एक देखिए, कारण तो सबसे बड़ा इसके बीच में आएगा, ईगो का कारण है, और दूसरा कारण दबाव बना के रखने का है। तीसरा कारण हो सकता है कि जो पैसे टके, यानी कि वित्तीय स्थिति की जो है वो कमजोरी हो सकती है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों को जानना जरूरी है, और तनाव का स्थायी समाधान के लिए कारण का निवारण करना आवश्यक है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया, तो ईगो का कारण, तो ईगो पत्नी का भी हो सकता है, पति का भी हो सकता है। इसको प्रतिक्रिया कहते हैं। एक दूसरे से भिड़ता है तो वो प्रतिक्रिया करता है, और भिड़ने से ही तनाव पैदा होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन पैदा हो जाती है। दोनों कष्ट के अंदर चले जाते हैं, दोनों के मस्तिष्क के अंदर जो है हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, और ये तनाव पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक को शांत होना जरूरी है। अगर मान लीजिए पत्नी अग्नि बन गई है, तो पति को जलधारा बनना चाहिए। और पति जो है तमतमा गया है, क्रोध में आ गया है, अग्नि स्वरूप बन गया है, तो पत्नी को जलधारा बनना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी जो है वो दोनों जो है संसार रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर वो पहिए संतुलित होकर के नहीं चलेंगे तो वो गाड़ी ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। और यही कारण होते हैं तनाव के। ईगो है, और अननेसेसरी दबाव डालना है, और किसी की बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हो, आकांक्षाएं हो, और वित्त की कमी हो, ये मुख्य सहनशीलता नहीं हो, त्याग की भावना नहीं हो, ये जो है कारण होते हैं। तो इन कारणों का निवारण करना जरूरी है। मोटे मोटे तौर पर जैसा मैंने बताया, ईगो हो तो एक को शांत रहना चाहिए। ये प्रतिक्रिया विरक्ति जो होनी चाहिए, यानी कि टॉलरेंस पावर का होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति उग्र हो रहा है, क्रोध आ रहा है उसको पति पत्नी के बीच में मानिए या किसी भी रूप में मानिए, तो दूसरे पक्ष को टॉलरेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि जो क्रोध आता है वो कुछ ही सेकंड का होता है, कुछ ही मिनट का होता है। लंबे समय तक व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता, उसकी नस फट जा सकती है, वो कोमा में जा सकता है, वो बेहोश हो सकता है। इसीलिए जितना भी थोड़े समय में हो, सामने वाले को टॉलरेंट रखना चाहिए। और उसके कई उपाय भी है। आप अपने इष्ट का स्मरण चालू कर दो उस समय में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, भीतर ही भीतर मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय, नवकार मंत्र का जो है जाप करिए, नमोरियंताणम कहिए, और जो है ओम नमः शिवाय का कारण करते रहिए। तो आप शांत रहेंगे, तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो उससे जो है तनाव वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अग्नि जल रही है, उसके ऊपर शीतल जल छिड़क दिया जाए, अग्नि शांत होती है। हम देखते हैं कई बार हमारे मकानों के अंदर अग्नि जो है वो लग जाती है, तो अग्निशमन जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां होती है वो आकर के और हाइट के ऊपर पानी छोड़ करके उस आग को शांत कर देते हैं। तो क्रोध एक अग्नि है, ईगो एक अग्नि है। तो इसको शांत करने के लिए हमें शांत रहना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और प्रतिक्रिया तुरंत नहीं रुकती है तो थोड़ी देर तक पानी अपने मुंह में 1 मिनट भरा के रखिए, आप बोलिए मत। और वो भी नहीं होता है तो आप
जिस जगह पर व्यक्ति क्रोधित होता है उस जगह को छोड़ करके आप दूसरे कमरे के अंदर चले जाइए, तो यानी कि आप तनाव की स्थिति को टाल दीजिए। तनाव का जो उपादान है उसको निमित्त मत दीजिए। प्रेजेंस रहना निमित्त है, बराबरी करना निमित्त बन जाता है और प्रतिक्रिया करना निमित्त बन जाता है। गाली का जवाब देना गाली से हो जाता है। उस निमित्त को टालिए। निमित्त को टालने के लिए आप शांत रहिए। जो भी उपाय आपको शांति का लगता हो रहे हो, फिर थोड़े समय के बाद जब वो 2-5 मिनट बाद ठंडा हो जाता है, तब आप कहिए कि जो आप जिस पर गुस्सा हो रहे हो ऐसी बात नहीं है। आप जो है थोड़ा शांत रहना सीखिए। मैं जो काम जो आपको चाह रहे हो काम, थोड़ा उसमें डिले होने का कारण ये है कि मैं दूसरे काम में बिजी थी। यानी उसका कारण का स्पष्टीकरण देवें तो अगले वाला भी रियलाइज़ करेगा कि मेरी गलती है। काम हर एक के होता है। अगर मैं 2 मिनट शांत रहता तो हमारा काम हो जाता। तो अब देखिए कि तनाव का एक तो उपाय हमने बताया कि कारण जानिए। हर तनाव के अलग अलग कारण होते हैं और उन कारणों का निवारण करना होता है। विदाउट द कॉज देयर इज़ नो इफेक्ट एट ऑल। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो उन कारणों को जान करके हम निवारण कर देंगे। बड़े बड़े कारणों को जान के उसका तुरंत निवारण करेंगे तो हमारे तनाव खड़ा नहीं होगा। चाहे व्यक्तिगत तनाव हो, चाहे हमारा पारिवारिक तनाव हो, चाहे हमारा कम्युनल तनाव हो, ग्रुप का तनाव हो, सांप्रदायिक तनाव हो, देश का हो, राज्य का हो, जातियों का हो, विश्व का हो, सभी में उन कारणों का पता कीजिए और उनके निवारण की योजना बनाइए। तो धीरे धीरे करके वो कारण है शांत हो जाएगा। जो सबसे बड़ा कारण है उसको सबसे पहले कीजिए। प्रायोरिटी वाइज उन कारणों का निवारण करके और उस तनाव को हम शमन कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ कारण, किसी भी चीज़ के कुछ कारण होते हैं। तो व्यक्तिगत हमें क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए कि व्यक्ति को प्रतिक्रिया करता है, उस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए हमें श्वास का प्रयोग करना चाहिए। यानी आप हर समय ये प्रैक्टिस करो कि श्वास को 10% 20% लंबा करना सीखो। जब व्यक्ति एकदम सामान्य जो अवस्था में होता है, टेंशन फ्री होता है, तब आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए। वह 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। श्वास जो है एक्सहेल और इनले, सांस लेना और सांस को छोड़ना जो है वह एक सांस कहलाता है। ऐसे 16 सांस चलते हैं 1 मिनट में व्यक्ति के। उस समय वो नॉर्मल पोजीशन में होता है। और जब वो किसी कारण से तनाव में आता है तो ये हमारे सांसों की संख्या जो है वो 16 से बढ़ के 20, 25, 30 और 50 तक चली जाती है। 50 तक जाती है तो मेडिकल साइंस वाले कहता है कि ऐसा व्यक्ति बेहोश हो जाता है, गिर जाएगा, कोमा में चला जाता है, लकवा मार देता है, बीपी हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं इस तनाव से, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट का तनाव एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अब देखिए, आपने अभ्यास करके अपने श्वास की संख्या को 16 से घटा करके थोड़ा लंबा किया। एक दिन में नहीं होगा। जो है पहले दिन आपने थोड़ा लंबा करके और 16 से उसको 14 किया, दूसरे दिन में 12 किया, 10 किया और 8 की स्थिति तो अति उत्तम स्थिति है। 10 की स्थिति में भी व्यक्ति अगर आ जाता है तो इस सांस के नियंत्रण के कारण उसके साथ में कोई भी तनाव आएगा तो वह अपना लंबा श्वास है और दीर्घ श्वास परीक्षा करने लग जाएगा। तो वह व्यक्ति प्रतिक्रिया को रोक लेगा, सहनशीलता को रोक लेगा। वह उस क्रोध का या जो घटना घटित हो रही है उसका तुरंत जवाब नहीं देगा। शांत होने पर वो समझाएगा। जब
क्लियर स्पष्टीकरण हो जाता है तब वो तनाव मिट जाता है। तो भाई और बहनों, जो दूसरा कारण मैंने बताया कि जो है आप तनाव के लिए अपने श्वास को लंबा कीजिए, गहरा कीजिए और जो है श्वास को शिथिल कीजिए। यानी श्वास के जितने नियम हैं, प्राणायाम के जो नियम हैं, जो है हमारा भस्त्रिका है या जो है हमारा कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, श्वास परीक्षा है और हमारी जो है ये हम जो महामंत्र की ध्वनि करते हैं, महाप्राण ध्वनि करते हैं, इन सब चीज़ों से हमारे श्वास पे नियंत्रण होता है और हमारी प्रतिक्रिया विरति होती है। प्रतिक्रिया करना हम रोकना सीख जाते हैं, क्योंकि जितना भी तनाव को ईंधन मिलता है वो प्रतिक्रिया से मिलता है। क्रोध वाले के सामने कोई क्रोध करता है, गाली वाले के सामने गाली देता है, टकराव के सामने टकराव करता है, तो वो उसकी क्रोध रूपी अग्नि को ईंधन मिलता है। और ये श्वास परीक्षा के सारे प्रयोग करने से वो ईंधन मिलना बंद हो जाता है और तनाव बढ़ता नहीं है, वहीं पर शांत हो जाता है। तीसरा जो है तात्कालिक तनाव का जो उपचार और है, मेडिटेशन कीजिए। देखिए, मेडिटेशन के अंदर सबसे पहले हमारे को जो है वो कायोत्सर्ग करना चाहिए, फिर श्वास परीक्षा करनी चाहिए और फिर कुछ मेडिटेशन का प्रयोग करना चाहिए। ये तनाव को परमानेंट रोकने का साधन है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, वो हमेशा प्रतिक्रिया विरति में रहते हैं। तो मैं आपको एक मेडिटेशन का प्रयोग कराता हूँ जिसके अंदर तनाव की स्थिति में कैसे नियंत्रण किया जाता है उसके बारे में हम अनुप्रेक्षा करेंगे। तो आप दोनों आँखों को बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए एंटीना की तरह और दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा आप बना दीजिए। आप उस आसन के अंदर आराम से बैठ जाइए जिसके अंदर 5 मिनट तक जो है आप टेंशन फ्री होकर के बैठ सकते हैं। अब जो है मैं आपको प्रयोग करा रहा हूँ कायोत्सर्ग का, तो आप जो है जैसे जैसे बोलूँ मैं मानसिक रूप से आप चिंतन करिए। और चित्त की बात मैं कहूँ तो चित्त हमारा मन कहिए और हमारी चेतना कहिए, उसको उस स्थान पर आप घुमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जो है सबसे पहले मैं जो है वो आपको कायोत्सर्ग करा रहा हूँ। तो दोनों पैर के घुटनों पर चित्त को केंद्रित कीजिए और आप उनको ऑटो सजेशन दीजिए कि वो शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें कि दोनों पैर के पंजे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अनुभव कीजिए दोनों पैर के पूरे पंजे शिथिल हो गए हैं। अब आप ऊपर चढ़िए कि दोनों पांव शिथिल हो रहे हैं, घुटने शिथिल, सातल शिथिल, कमर का भाग शिथिल हो रहा है, शरीर का निचला भाग शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए शिथिल हो गया है। ऊपर चलिए, पेट का अगला भाग, दोनों हाथ के जो है पंजे, अंगुलियां, अंगूठा सब शिथिल। पिछली पूरी पीठ शिथिल हो जाए, ऑटो सजेशन दीजिए, अनुभव कीजिए शिथिल हो गई है। ऊपर का सिर का भाग अनुभव कीजिए, गर्दन, दोनों आँखें, मुंह, जीभ, तालू और दोनों कान, नाक, ललाट, खोपड़ी सब शिथिल हो जाए।
अनुभव कीजिए शिथिल हो गए पूरा शरीर, रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, हल्का हो गया है। कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, एकदम शिथिल। अब अपने चित्त को जो दोनों नथुनों के बीच में करके अनुभव कीजिए कि हमारे दोनों नथुओं के भीतर जो है बाहर से पीले रंग के परमाणु जा रहे हैं। और श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए, लंबा श्वास, गहरा सांस, समतल सांस, सांस शिथिल, लंबा, गहरा, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब आप जो आपका ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र है, वहाँ पर अपने चित्र को केंद्रित कीजिए और वहाँ अनुभव कीजिए कि दोनों नथुओं से सफ़ेद रंग के चमकते हुए परमाणु एकदम सफ़ेद आपके जो ज्योति केंद्र जो ललाट पर है वहाँ एकत्रित हो गए और पूनम का चंद्रमा बन गया है। पूरा चमकता हुआ पूनम का चंद्रमा। अब आप इस चंद्रमा के भीतर अनुभव कीजिए मेरा सारा तनाव विसर्जन हो रहा है, स्ट्रेस विसर्जन हो रही है, स्ट्रेन विसर्जन हो रही है। चमकते हुए सफ़ेद रंग के जो चंद्रमा है उसके अंदर अनुभव कीजिए स्ट्रेस का विसर्जन हो रहा है, स्ट्रेन का विसर्जन हो रहा है, प्रतिक्रिया विरति हो रही है, तनाव की स्थिति गायब हो रही है, तनाव के कारण गायब हो रहे हैं, तनाव का निवारण हो रहा है क्योंकि शरीर शिथिल है, सांस शिथिल है और हमने जो है ज्योति केंद्र पर जो है वह प्रज्ञा को जागृत किया। हमारा तनाव, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूँ। अनुभव कीजिए मैं तनाव मुक्त हो रहा हूँ। ऑटो सजेशन दीजिए मैं संपूर्ण तनाव से मुक्त हो रहा हूँ, संपूर्ण तनाव मुक्त हो गया हूँ। अब आप धीरे धीरे अपने आँखों को खोलिए और देखिए शरीर भारी हो रहा है। जो भीतर विराजमान प्रभु है, जिसकी ताकत से आपने ये अनुप्रेक्षा की, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद हाथ की हथेली पर आया। 3 बार उस आशीर्वाद को जो है आप सिर पर लीजिए और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ऐसा प्रयोग करने वाले या जो लोग तनाव में ज़्यादा होते हैं, ग्रुप तनाव में आ जाते हैं, परिवार तनाव में आ जाता है, तो उनको ये तनाव विसर्जन का प्रयोग कराया जाता है। क्योंकि जब शरीर हमारा तनाव रहित हो जाता है, हल्का हो जाता है, श्वास लंबा हो जाता है, तो तनाव नहीं आता। तनाव आता कब है? जब श्वास की संख्या बढ़ जाती है, श्वास छोटा हो जाता है, श्वास भारी हो जाता है, शरीर के मसल्स भारी हो जाते हैं और हमारे दिमाग के हार्मोन्स कड़े हो जाते हैं, तब तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। हम कायोत्सर्ग करके, श्वास प्रयोग करके, शरीर प्रेक्षा करा के, प्रेक्षा ध्यान के 8 तरह के प्रयोग हैं और उन प्रयोगों की जो है सैकड़ों तरह की अनुप्रेक्षा होती है। तो हम उन अनुप्रेक्षा को करा के, तनाव विसर्जन की अनुप्रेक्षा करा करके, हम तनाव के कारणों को हटा करके तनाव का निवारण कर सकते हैं। और बड़े बड़े ग्रुपों के अंदर ये कराया जा सकता है जो तनाव के कारण भिड़ जाते हैं
क्योंकि तनाव हर सूरत के अंदर नुकसान देने वाला होता है। इसमें 1% भी फायदा नहीं है, 100% नुकसान ही नुकसान है। तनाव के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो इस तरीके से तनाव निवारण के हमने प्रयोग कराए, कारणों का पता किया, उनके निवारण का पता किया। तो आप इन सब का उपयोग कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब हम तनाव मुक्त होकर के सुखी जीवन जिएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।